हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 2025 का एग्ज़ाम अभी अगस्त में होने वाला है। आई नो कि फिर से एसएससी ने हम लोगों को धोखा दिया है और एसएससी हमेशा ऐसे ही करती है। जो स्टेनोग्राफर का जो कैडर है या फिर जो उनका एग्ज़ाम है ना, उसके साथ बहुत छिड़कानी होती है। उनके जो स्किल्स होते हैं वो बहुत ही ख़राब तरीके से करा दिए जाते हैं। उनके जो एग्ज़ाम्स है बहुत ही ख़राब तरीके से कराए जाते हैं और बाकी एग्ज़ाम्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर उनको किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई दूसरा एग्ज़ाम सेट करना है तो उसके लिए वो स्टेनो का एग्ज़ाम ही आगे पीछे करते हैं। कभी कभार बिल्कुल लास्ट में डाल देते हैं, कभी बिल्कुल इस बार पहले ही डाल दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें ये स्टेनोग्राफर के ही पेपर में करते रहते हैं और उसका एक रीज़न ये है कि सबसे जो कम जनता है, जो सबसे कम कैंडिडेट्स हैं, जो सबसे कम वैकेंसीज़ हैं वो स्टेनोग्राफर में ही हैं। तो इसलिए इनका ये होता है कि ज़्यादा बैकलैश आएगा नहीं और इस तरीके से कर दो। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारा बीइंग अ कैंडिडेट या बीइंग अ स्टूडेंट हमारा क्या काम है। देखो अभी हम अगर गुस्से में या फिर रैलियाँ निकालने लगे, कुछ ऐसा करने लगे तो हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। जब उन्होंने बोल दिया है कि एग्ज़ाम होगा, उसी समय पे उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारा ये काम है कि हम शांत मन से अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करें। अगर अभी तक नहीं शुरू किया है तो अब अच्छे से शुरू कर दें और अपनी एक सीट सिक्योर करें। अगर आप हमेशा नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार करते रहोगे कि इस साल तो मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कम समय है, तो नेक्स्ट ईयर दूंगा, तो फिर आप हमेशा नेक्स्ट ईयर ही करते रहोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप जो एज लिमिट है उसको पार कर जाओगे और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेरोज़गारी आपको हटानी है अपनी लाइफ से। आपको एक सीट चाहिए, बाकी लड़ाइयाँ अपनी होती रहेंगी। आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं। और हमेशा ये याद रखिए कि जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा वैसे सारे ही कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो रहा है। सभी के पास आपके जितना ही टाइम है, तो इस समय आपको पैनिक नहीं करना है, स्मार्टली आपको काम करना है। जो लोग इस समय पैनिक कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर दे दूंगा, वो सारे लोग आपके लिए बेनिफिट क्रिएट कर रहे हैं। आप सीरियस हो जाइए। बाकी लोग जब डर के छोड़ देंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। जैसा भी एग्ज़ाम आएगा आप उसमें अपनी एक जो सीट है वो सिक्योर कर पाएंगे क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि बहुत ही कम समय बाकी है। अब तो महीनों में बात ही नहीं है, डेज़ में आपके पास जो टाइम है वो बचा हुआ है। 70-75 दिन आपके पास हैं। इसमें आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। आपको फिजूल जो टाइम वेस्ट है वो नहीं करना है। आपको ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है नंबर्स के लिए। आपको पढ़ना है एक वो सीट के लिए। ज्ञान आप बाद में जुटा सकते हैं, आपको बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नंबर और इम्पॉर्टेंट है आपकी वो सीट। तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि आप ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी करके भी मतलब पूरा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है और कितने घंटे आपको देने हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी आपके लिए नहीं है और आप मतलब बहुत पैनिक कर जाते हो या फिर आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हैं, तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। अब आपको लगेगा कि इतने कम समय के लिए कौन सा पेड कोर्स ले सकते हैं और क्या वो कंप्लीट कराएंगे या नहीं, तो आप स्पार्कल का पेड कोर्स ले सकते हैं क्योंकि उनका जो अभी कोर्स चल रहा है, अभी जो बैच चल रहा है वो स्पेशली इसी एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। जब से डेट आया है ये इतने ही दिन के लिए चल रहा है। जो बैच है वो स्टार्ट हो गया, तो जो भी आपका छूट जाएगा वो आपको वो कवर करा देंगे। और इनका प्लान मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इनके प्लान में ऐसा है कि जो स्टार्टिंग के 20-25 दिन हैं उसमें ये आपको वन शॉट वीडियोस देंगे जिसको आपको देखना है और लर्न करना है, रिवीजन करना है। इसके साथ ही वन शॉट वीडियोस में ही आपकी प्रैक्टिस होगी। वो ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज होंगी स्टार्टिंग में, जिससे कि आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात ये रहेगी इनके में कि जब ये 20-25 दिन चले जाएंगे उसके बाद ये जो 50-60 दिन बचेंगे या 50 दिन बचेंगे उसमें आपको मिक्स्ड जो टॉपिक हैं उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसको लर्न कराया जाएगा, उसको रिवाइज कराया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा अप्रोच है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपका क्या कराया जाएगा कि आपको देखो डेली टारगेट्स मिलेंगे कि आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको क्या पढ़ना है, जो कि आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बनाने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है। और इसके अलावा वीकली आपके टेस्ट भी होंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि
कि जो भी इनके टीचर्स हैं वो सारे ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो पहले से जॉब करते हैं, तो आपको कुछ भी ऐसा फिजूल नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने भी नहीं, कुछ ही दिन बाकी हैं, 70-75 दिन हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं करने हैं। मिनिमल चार्जेस में आपको कोई बैच चाहिए तो उसके लिए भी इनका ही बैच बेस्ट है, क्योंकि जो बैच है वो आपको 499 रुपीज़ का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोड यूज़ करते हैं GK15 तो यही बैच आपको 399 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो 400 से भी कम पैसे में आपका ये जो 3 महीने का या फिर उससे भी कम टाइम का बोले ये जो समय है वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज होगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको इनके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हो और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है ऐप का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए चलिए बात करते हैं कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर आप इनके बैच के साथ भी जो अपना पढ़ाई करेंगे वो किस तरीके से करनी है, किस दिशा में आपकी तैयारी होनी चाहिए, जिससे आप ये जो 70-75 जो दिन है उसको अच्छे से यूज़ कर सकें और अपनी बेस्ट तैयारी देकर बेस्ट तरीके से ये एग्ज़ाम दे सकें। तो देखिए, आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों की वो ये होती है कि उनको टीचर्स जो होते हैं जब आखिरी समय आता है तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड बता देते हैं और जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। ये चीज़ आपको अपने साथ नहीं करनी है, आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, चाहे जो हो जाए। अभी आपको जितने भी दिन है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 80 डेज़ लगभग आपके पास होंगे और इन 80 डेज़ में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में इंग्लिश आता है। इसमें ही आपको वोकैबुलरी आता है जिसको आपको पढ़ना होता है, मतलब याद करना होता है। इसके साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के और जीएस के भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये इंग्लिश के 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जीएस में ही करंट अफेयर्स आता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी तो मुझे लगता है कि आपके पास है। अब आपको आज से शुरू कैसे करना है, जैसे आज से आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अभी भी आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर के पेपर से। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखते हैं तो फिर आप अपने साथ बहुत गलत करें। आपको कुछ भी सिलेबस पढ़ने से पहले, कोई भी वीडियो देखने से पहले, जो कुछ भी आपको करना है उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना ही देखना है। अगर आप पहले देख चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नेक्स्ट स्टेप से चल सकते हैं। लेकिन अगर अब आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए। 3 साल के पेपर आप उठा लीजिए, 3 साल के सिर्फ 3 पेपर, कई सारे शिफ्ट्स हुए होंगे लेकिन आप लास्ट जो 3 साल रहे हैं उसका कोई भी एक शिफ्ट उठा लीजिए और उस पेपर को देखिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं इतना बता रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादा बताती हूँ कि आप ज़्यादा देखिए, बट अभी अगर आप 3 पेपर देख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज आपको 1 शॉर्ट वीडियोज़ देखनी है यूट्यूब पर। मैंने अपने पिछले जो यूट्यूब जो मैंने वीडियोज़ बनाई है उसमें मैंने बताया है कि आप कौन कौन से चैनल्स पे वीडियोज़ देख सकते हैं जिस पे आपको 1 शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगी। वो आप कौन कौन से चैनल से देख सकते हैं। तो वही सेम जो 1 शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो आप देखिए। 1 शॉर्ट वीडियोज़ क्या होती हैं कि 3-4 घंटे की वीडियोज़ होती हैं, उसमें आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाता है या फिर एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया जाता है। जैसे जीएस में ज्योग्राफी की एक कोई वीडियो होगी जिसमें पूरा ज्योग्राफी होगा, या फिर मिडिल हिस्ट्री का पूरा एक कोई वीडियो होगा 3-4 घंटे का, उसमें पूरा मिडिल हिस्ट्री होगी, या फिर टॉपिक वाइज होंगे जैसे कि नाउन का एक वीडियो होगा 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, तो वो पूरा वीडियो होगा। तो इसी तरह से आपको पहले 1 शॉट वीडियोज़ देखनी है। इसके अलावा करेंट अफेयर्स को मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप डेली करो, लेकिन यहाँ पे मैं आज अभी आपको डेली के लिए मना करूँगी कि आप डेली मत करो, क्योंकि उसमें जो भी आपका टाइम जा रहा है उसको हटा दो। अभी आपके 3 महीने का डेली करके भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इसलिए आप करेंट अफेयर्स को मंथली कर सकते हो। अब आपको 1 साल का करेंट अफेयर्स करना है तो पिछले साल जब अगस्त था तो अगस्त
2024 से लेकर आपको जुलाई 2025 तक के पूरा जो करंट अफेयर्स है वो करना है। ये आप कहाँ से करोगे? जीके ट्रिक नाम से एक चैनल है, वहाँ से आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। मंथली इनके आते रहते हो, वो मंथली देखते रहो। अगर कुछ आपको नोट करने लायक लगता है तो उस टॉपिक को नोट कर लीजिए, उसके डिटेल्स नोट कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज आप वही जो 12 वीडियोज़ हैं 12 मंथ के, उसको ही रिपीट करते रहिए, बार बार देखिए। तो 3 मंथ का तो अभी बना नहीं होगा, लेकिन जो बाकी 9 महीने के हैं वो आपको देखते रहना है। ओके, नेक्स्ट वोकैबलरी के बारे में, क्योंकि वोकैबलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ती है और बच्चे याद कर नहीं पाते हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा वोकैबलरी में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी आप लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं। जो 120 वोकैबलरी या 200 वोकैबलरी जो पूछी गई हैं एसएससी में, ये आपको पढ़नी है ना। इसकी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, रानी मैम की भी है और ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जिनकी इस तरीके की वीडियो है। तो आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो इसमें टॉपिक में आप डाल सकते हैं कि 120 क्वेश्चंस ऑफ वोकैबलरी आस्क्ड इन एसएससी, इस तरीके से आप डाल सकते हैं, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वोकैबलरी, ये सब आप डाल के यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और इसको आपको देखना है। 1-2 वीडियो भी आपने देख लिया तो अच्छी बात है और उसी को रिपीट करना है हमेशा, ठीक है। अब आपको एवरी डे मॉक टेस्ट लगाना है। अब आपके पास टाइम नहीं है, एवरी डे आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर 9 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 7 घंटे स्टडी को देंगे और 2 घंटे आप मॉक टेस्ट को देंगे। अब इन 7 घंटों में आप 1 से 1.5 घंटा जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस का है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इतने घंटे आपको कम से कम अब देने पड़ेंगे अगर आपको अपनी सीट कंफर्म चाहिए तो, मतलब दिन रात आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी आप अपने साथ बड़ा आराम से पेश आएंगे तो फिर आपकी जो सीट है वो चली जाएगी किसी और के पास, जो मेहनत कर रहा होगा उसके पास चली जाएगी। अभी आप आराम से कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी 3 महीने के लिए अपने सारे जो सोशल मीडिया और ये वो सब कुछ है वो बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप एग्ज़ाम से ओरिएंटेड चीज़ें देखिए और बस मतलब आधे घंटे का कोई एक ब्रेक लीजिए, 1 घंटे का कोई एक ब्रेक लीजिए जिसमें आप फ़ोन यूज़ कीजिए या किसी से आपको बात करनी है वो सब कर लीजिए। अदरवाइज़ आप सिर्फ अपने आप को मतलब 3 महीने के लिए अपने आप को चाहे एक रूम में बंद करके, चाहे जैसे भी, मतलब दोस्तों से सबसे जुदा करके अपने आप को आप ये टाइम दे दीजिए तो आपका पक्का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो एवरीडे आपको मॉक टेस्ट करना है क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। मॉक टेस्ट करने के बाद आपको परसेंटाइल होता है वो आपको चेक करना है, आपका रैंक चेक करना है कि आपका रैंक इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप देखिए कि आपका कौन से जो क्वेश्चन है वो बार बार गलत होते हैं, उसको आपको करना है। अब एक जो कॉपी बनानी है आपको, वो सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए बनानी है। अब मॉक टेस्ट में मान लीजिए आपके जीएस से कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आज आपने मॉक टेस्ट किया तो जीएस के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए आपको 50 के 50 क्वेश्चंस नहीं पता है कि इसके मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो 50 के 50 टॉपिक्स के बारे में आपको उस कॉपी में लिखना है और थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। मॉक टेस्ट ही आपका जो तैयारी है वो सही दिशा में लेकर चलता रहेगा। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट के जितने क्वेश्चन हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हों, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा 3 महीने तक तो मॉक टेस्ट बचेगा ही नहीं। मैंने हमेशा आपको बताया कि टेक्स्ट बुक का आपको मॉक टेस्ट लेना है, उसको आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक लिखना है। जैसे इंग्लिश का होगा, ठीक है, तो उससे रूल्स पूछे जाते हैं, तो वो आपको जो रूल्स हैं वो उस कॉपी में लिख लेने हैं मॉक टेस्ट वाली। आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ये कॉपी है और आज आपने मॉक टेस्ट दिया तो यहाँ पे आप डेट लिख लीजिए कि आज का डेट है, और फिर यहाँ पे टॉपिक वाइज पहले जीएस का जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर इंग्लिश का जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो लिख सकते हैं। रीजनिंग में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश में ही वोकैबलरी भी आपको लिख लेनी है कि कौन कौन सी वोकैबलरी से क्वेश्चन आए थे। इसमें क्लोज टेस्ट और ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मॉक टेस्ट के बारे में हो गया। अब आपको टॉपिक वाइज क्विजेस जो होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। किसी भी मॉक टेस्ट में या टेस्ट सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज क्विज़र्स होते हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि आज आपने कोई वीडियो देखी, 1 शॉर्ट वीडियो देखी ज्योग्राफी की, तो फिर आप ज्योग्राफी के कुछ 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा
कि आपके तुरंत की तैयारी होती रहेगी। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपने सोचा है कि मैं सीधे जाके एग्ज़ाम में सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस, पहले पढ़ लेता हूँ, तो फिर मतलब आप एग्ज़ाम में कुछ कर ही नहीं पाएँगे, ये तो समझ लीजिए। जो आपको आता है ना, वो भी नहीं कर पाएँगे। तो आपको अभी ज़रूरी है कि आप थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, बट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से आपको जो चीज़ें हैं, वो याद हो जाती है। एक बार तो आप तब पढ़ रहे हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, और उसके बाद जब आप एनालाइज़ कर रहे हो तब पढ़ रहे हो, तो आपका जो दिमाग है वो एक्टिवली देखता रहता है कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस हो, या फिर पूरा का पूरा पेपर हो, या फिर किसी और एग्ज़ाम का पेपर हो, वो आपको सॉल्व करते ही रहना है, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रहें। अब आपको क्या करना है कि अपने जो वीकनेसेस हैं उसको नोट करना है। अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप आराम से पढ़ें, ज्ञान के लिए पढ़ें, पूरा अच्छे से पढ़ें, इस सब का टाइम नहीं है। तो आपको जो आपके वीकनेसेस हैं उस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब ऐसा मत करना कि मतलब मुझे तो इंग्लिश पसंद है, या फिर मुझे नाउन प्रोनाउन बड़ा पसंद है, तो दिन रात में नाउन और प्रोनाउन का जो क्वेश्चंस है वही सॉल्व करती जा रही हूँ, है ना। 300-400 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब देखने वाले के नज़र में तो आप पढ़ रहे हो, आपकी भी नज़र में आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ कुछ नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपको आता है उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करो, और देखो कि हाँ भाई, ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा, उसको वहाँ पे छोड़ दो। फिर आप लिखो अपने वीकनेसेस। अब जो कॉमन वीकनेस होते हैं वो होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, जो रीजनिंग में सीरीज़ जो होती है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ और नंबर सीरीज़, ये चीज़। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है। क्लोज टेस्ट तो लगता ही है, PQRS तो लगता ही है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपको टफ लगे। देखो, GS में तो हर चीज़ टफ लगती है, उसको छोड़ दो। उसका तो आपको जो सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ हैं वो तो देखना ही है। बट इंग्लिश और रीजनिंग में आपको टॉपिक लिखने हैं कि भाई इसमें मेरा ज़्यादा टाइम लगता है, ये रीड करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, या ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग में, वो मुझे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है, और उसके बाद उस पे ज़्यादा टाइम देना है। उसके लिए सेपरेट आपको टाइम रखना है कि भाई आज 1 घंटा मैं अपने वीकनेस पे ध्यान दूंगा, तो उसमें से आधा घंटा मैं रीजनिंग का कोई टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चंस करूँगा, और आधे घंटे में मुझे इंग्लिश का, अगर मान लो कोई जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, तो आज मैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस लगाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन की एक बुक भी आती है, मतलब किरण की आपको बुक मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो टेस्ट सीरीज जो भी कर रहे हैं उसमें ही जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसके जो कॉम्प्रिहेंशन है वो कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो क्विजेस आप करेंगे उसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी आपको वीकनेसेस पे काम करने की ज़रूरत है। जो आपको आता है उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपके वीकनेसेस हैं, 4-5 टॉपिक हैं जो कि आपके वीकनेस हैं, और आप ये सोचो कि इन टॉपिक्स को मैं छोड़ दूं तब भी मतलब मेरे मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आप अगर फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर भी ले, तो स्किल टेस्ट के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें तो नहीं आ पाएंगे। तो ये गलती मत करना। अभी ही आपके पास टाइम है अपनी वीकनेस पे भी काम करने का। ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत कम समय है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। सबके पास उतना ही समय है, आपको उस समय को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये काम आपका है। ओके, सो डेडिकेट सेपरेट टाइम फॉर दोज टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स के लिए आपको सेपरेट टाइम देना है दिन में। जो भी यही जो मैंने बताया ना कि 7 घंटे, इसी में से आपको 1-2 घंटे उसको दे देने हैं, ठीक है। बाकी घंटे आप टॉपिक पढ़ सकते हो, क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो देखोगे उसको थोड़ी स्पीड में बढ़ा के देखो। ओके, फिर आपको एक कैलेंडर 75 दिन का बना लेना है। कैलेंडर क्या, आप ऐसे करके एक A4 शीट में इसमें क्या कहते हैं, ये 75 ब्लॉक्स बनाओ। मान लो इवन नंबर में बनेंगे, मान लो 76 भी बन गए, इट्स ओके। इसको डार्क कर देना अगर 76 बने तो। अब ये बनाओ जितने भी दिन आपके हैं एग्ज़ाम आने में। तो मैं तो कहूँगी कि 1 अगस्त तक का ही बना लो, क्योंकि उसके बाद जो 5-6 दिन होते हैं वो उसमें तो मतलब
कुछ भी नहीं हो पाता, मतलब पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, बस वही लास्ट क्लास के रिवीजन वगैरह होते हैं। तो आप उतने दिन का ये ब्लॉग्स बना लो, और जितने जितने दिन जा रहे हैं ना, जैसे मान लो आज आपने शुरू किया, आज का दिन बीत गया, तो आप इसको ये कलर कर दो और देखते रहो। जब आप ये कलर करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही कम समय है जो आपके पास बाकी है, तो इससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। इस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका टाइम वेस्ट हो एक भी दिन। अगर आपका तबीयत भी ख़राब है, आपकी तबीयत भी ख़राब है, तो भी आप पढ़ो। आपको लग रहा है कि नहीं मैं बेड पे रह के पढ़ सकता हूँ, तो आप बेड पे रह के पढ़ो। आपको लगता है कि आप छत पे पढ़ सकते हो, छत पे पढ़ो। आपको लगता है आप लॉन में पढ़ सकते हो, लॉन में पढ़ो। जहाँ भी जैसे भी आप दोस्त के साथ पढ़ सकते हो, जैसे भी। लेकिन इस समय आपकी बहुत जो प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले, वो ये होनी चाहिए कि आपको पढ़ना है। आपकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब है, इट्स ओके, दवा खा लो, थोड़ा हाई डोज का खा लो, लेकिन पढ़ाई करो। क्योंकि ये 3 महीने निकल गए ना, तो आप रिग्रेट करोगे पूरे 1 साल के लिए, और बहुत कुछ पीछे चला जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ ये चीज़ मत करना, और वरना डिप्रेशन में आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ओके, और ये तो बता दिया कि एक कॉपी आपको बनानी है। और अभी के लिए आपको नोट्स बनाने से बचना चाहिए। अभी आप जैसे कि क्या कहते हैं, जीएस पढ़ रहे हो, तो उसका नोट्स वगैरह मत बनाओ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, 3 महीने का कुछ नहीं होते। तो उसके जो नोट्स हैं वो मत बनाओ, बस एक कॉपी मॉक टेस्ट की बना लो, उसमें टॉपिक्स अपना लिख लो, और उसको मतलब जब एग्ज़ाम मतलब बिल्कुल करीब पहुँच जाएगा, जैसे मैं बता रही हूँ ना, 1 अगस्त अपना टाइम रखो। जब आप 1 अगस्त में पहुँच जाओगे, तो मॉक टेस्ट की जो आपकी कॉपी है उसको रिवाइज़ कर लेना, कि जितने भी आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं उसमें क्या-क्या आपको नया चीज़ मिला है, वो एक बार रिवाइज़ कर लेना, तो आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है, इसके अलावा आपके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये करते हैं, मतलब जो भी आपके पास 70-75 दिन बचे हैं, अगर उसमें आप ये चीज़ें कर लेते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत ही मतलब उसके जो चांसेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी इस तरह से स्ट्रैटेजी, उस तरीके से स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो भी डाउट है आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो बैच है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। पहले आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको वो बैच चुनना है या नहीं चुनना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो जाके चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, एंड डोंट पैनिक, ऑल द वेरी बेस्ट।